नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे रूस आज भारत का बहुत बड़ा एहसान मान रहा होगा। और दूसरी बात है, इस फैसले से रूस की नैया पार लग जाएगी। जी हाँ, क्योंकि रूस अगर भारतीय फैसला लेता ना तो रूस की पूरी दुनिया में भद पिट जाती। और साथ ही भारत ने बड़ा फैसला लेकर रूस को एक संदेश भी दिया है कि भले ही रूस भारत के साथ दगाबाजी करके चीन के साथ अपने समझौते बढ़ाने शुरू कर दे, लेकिन भारत जिस देश को अपना दोस्त बना लेता है तो अपनी उसकी दोस्ती अंत तक निभाता है। सब कुछ बताऊंगा कि क्या भारत ने फैसला लिया है। और हाँ, कोरोना वायरस के माहौल में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा राहत की खबर भी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम अपनी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोगों को पता होगा कि रूस ने एक वैक्सीन बनाई, इसका नाम है स्पुतनिक 5, और इसको लेकर पूरी दुनिया में उसने प्रचार भी किया। लेकिन पश्चिमी देशों के कुप्रचार के कारण और साथ ही रशिया की एक ये कह सकते हैं कि लो ट्रायल और लो टेस्टिंग के कारण इसकी इतनी ज़्यादा दुनिया में डिमांड नहीं है। कोई भी देश इसे खरीदने को आज की तारीख में तैयार नहीं था। रूस ने भारत को अप्रोच किया कि आप इसकी कुछ मात्रा में खरीदारी आप हमसे कर लीजिए। इसका कारण ये था क्योंकि भारत की ब्रांडिंग है पूरी दुनिया में, भारत को एक भरोसे का प्रतीक देखा जाता है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, तो यानी कि अगर और डेमोक्रेसी भी है, इसका भी एक अलग फर्क पड़ता है। यानी कि अगर भारत खरीदता है तो पूरी दुनिया में रशिया कह सकता है कि देखिए भारत कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, कितनी वहां पर चीजें फेयरली होती है। सभी लोगों को पता है भारत हर चीज बिल्कुल तोल मोल कर करता है। और उन्होंने हमसे वैक्सीन खरीदी है और इसको लेकर उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री जब राजनाथ सिंह जी गए थे रशिया दौरे पर, एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप कुछ भी कर लीजिए, हमसे कुछ मात्रा में इसे खरीद लीजिए। और भारत ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है और रशिया भारत का बहुत बड़ा एहसानमंद होने वाला है, क्योंकि भारत ने छोटी मोटी मात्रा नहीं खरीदी है। 10 मिलियन डोज, 10 करोड़ वैक्सीन भारत ने खरीद ली है। जी हाँ, और खरीदी कैसे है और कैसे भारत, आप कहेंगे जी ये तो इसकी टेस्टिंग नहीं, तो क्या भारतीय लोगों को नुकसान नहीं होगा? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत ने थोड़ी सी चतुराई यहाँ पर दिखाई है। भारत ने एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। ये एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, तो इसका समझौता रूस के साथ करवा दिया है। रूस इस कंपनी को 10 करोड़ वैक्सीन देगा, लेकिन कैसे? सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज जो स्पुतनिक वी है उसके ट्रायल इंडिया में कंडक्ट करेगी, और उन कंडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे, अगर वो रिजल्ट अच्छे आते हैं, 100% सही जाते हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कर रही है भारत में, तो उस आधार पर ही फिर उन 10 करोड़ वैक्सीन को लिया जाएगा। लेकिन तब तक मान लीजिए इसमें ट्रायल में 2-3 महीने लगेंगे, तब तक रशिया क्या करेगा? भारत की इस मदद के कारण दुनिया को यह प्रचारित करेगा कि भारत ने 10 करोड़ वैक्सीन खरीद लिए, तो आप भी खरीद लीजिए, और दुनिया भर के देश खरीदेंगे भी। यानी कि इससे पूरी दुनिया में प्रचार हो जाएगा। और यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी हेडलाइन है कि भारत ने 10 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन खरीदी है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, फ्रांस 24, जो फ्रांस का एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ चैनल है, हर जगह यही न्यूज़ चली है कि भारत ने स्पुतनिक वी खरीद ली है। और तमाम देश, चाहे फिलीपींस हो, अब इस वैक्सीन को खरीदने की तरफ देख रहे हैं। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। और यकीन मानिए रशिया अब इससे फूला नहीं समा रहा भारत की मदद से। रशिया ने बार बार इसको लेकर थैंक यू जताया भारत का, और कहा है कि हम इस एहसान को कभी नहीं भूलने वाले। क्योंकि भारत की इस मदद के बाद ना सिर्फ रशिया पैसे कमाएगा, बल्कि एक काम और होगा कि रशिया की इज्जत बच जाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया में यही था कि रशिया ने बस जल्दबाजी में एक वैक्सीन तैयार कर दी है और रशिया को सब लाइटली ले रहे थे। लेकिन अब रशिया को कोई भी लाइटली नहीं लेगा। सभी देश जो स्पुतनिक वी है उसे बहुत ही ध्यान से स्टडी करना शुरू करेंगे और खरीदेंगे भी। यानी कि रशिया को 2 हाथ से फायदा, और सिर्फ एक ही कारण है भारत का। और रशिया को भी इससे पता चलेगा कि देखिए, चाइना से उन्होंने दोस्ती करी, चाइना ने भाव भी नहीं दिया, स्पुतनिक 5 का नाम भी नहीं लिया, जबकि भारत ने रशिया के कहने पर 10 करोड़ वैक्सीन खरीद भी ली है एक बार के कहने में। यानी कि इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जाने वाला है, खास करके व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में। और इसका इस्तेमाल भारत अपनी डिप्लोमेसी के तौर पर कर सकता है रशिया को अपनी तरफ खींचने को लेकर। इस पर आपका क्या पॉइंट है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।